2003 में सर्कल ड्रा करने के लिए एक नए इक्वेशन डिराइव हुआ। यदि अब और AC दो कॉर्ड्स किसी सर्कल की परिधि पर बिंदु आव में मिलते हैं तो सर्कल की रेडियस r स्क्रीन पर दिए इक्वेशन 1 से ज्ञात कर सकते हैं, जहां r सर्कल की रेडियस है, कॉर्ड अब a और AC b है। इसके अतिरिक्त कॉर्ड a कॉर्ड b से छोटा है और त्रिभुज ABC में कोन बैक एक्यूट एंगल है। इक्वेशन 1 एक क्वाड्रेटिक समीकरण है और इक्वेशन के सॉल्यूशन में रूट का मान रेडियस का स्क्वायर होगा। इस प्रकार ये ज्योमेट्री के नए पोस्टुलेट की त्रिभुज बनाने के लिए केवल 2 एलिमेंट्स पर्याप्त है को प्रमाणित करता है। ज्योमेट्री में नए पोस्टुलेट की खोज के अनुसार सर्कल के 2 कॉर्ड्स अब और AC के बीच का कोण थीटा का मान गणना से ज्ञात कर सकते हैं। चित्र 1 कोण थीटा की गणना करने के लिए 2 विधियां हैं, एक यूनिट स्लोप मेथड और 2 नीचे दिए सर्कल के नए इक्वेशन से। दोनों विधियों में एल्गोरिदम कोण थीटा के सही मान की गणना करने के लिए है। वर्कशीट टेम्पलेट में उल्लेखित एंगल टोपोलॉजी कंडीशन के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विधि द्वारा संशोधित किया जाता है। इस वीडियो में वर्कशीट टेम्पलेट से कोण थीटा करेक्ट करने की विधि को स्पष्ट किया है। सर्किल के नए इक्वेशन से कॉर्ड्स अब 7 और AC 8 यूनिट के बीच कोण का मान एनालिटिकल विधि से ज्ञात करने के लिए एक्सेल वर्कशीट टेम्पलेट विकसित की है। दिए गए उदाहरण को टेम्पलेट के उपयोग से हल करने की विधि का उल्लेख यहां प्रस्तुत है। टेम्पलेट के उपयोग से कॉर्ड अब 7 को सेल F73 और कॉर्ड AC 8 को सेल G73 में एंटर किया है। सर्कल की कंप्यूटेड रेडियस सेल H73 में प्राप्त है। एंगल टोपोलॉजी मैच करने से एंगल थीटा सेल G82 में 84.72 अंश और सेल B 92 में प्राप्त है। ज्योमेट्री के नए पोस्टुलेट से शोध के कई मार्ग खुले हैं। एक किसी त्रिभुज निर्माण की कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बदल गई है। कन्वेंशनल ज्ञान में न्यूनतम 3 एलिमेंट्स का उपयोग होता है। नए एल्गोरिदम के साथ केवल 2 एलिमेंट पर्याप्त है। 2 सर्कल को नए इक्वेशन को 2 कॉर्ड्स a और b से डिराइव किया है। 3 कन्वेंशनल ज्ञान के अनुसार 2n-3 एलिमेंट्स की संख्या किसी ज्योमेट्री के फिगर की रचना संभव है, जहां n आकृति में भुजाओं की संख्या है। अब फिगर बनाने में केवल भुजाओं का उपयोग होता है और कोणों के नाप जरूरी नहीं है। नए कॉन्सेप्ट से एलिमेंट्स की संख्या n-1 पर्याप्त है। 4 नए पोस्टुलेट में स्केलर और वेक्टर मात्राओं के बीच भेद को समाप्त हो गया है। इसलिए सभी स्केलर्स को वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5 किसी बिंदु पर कार्य कर रहे सभी बलों का परिणामी बिना के कोण नाप से ज्ञात किया जा सकता है। 6 किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निर्धारित करने के लिए रैखिक और कोणीय माप की आवश्यकता होती है। GMAT फाउंडेशन ट्रेड्स की मार्केटिंग के लिए बेरोजगार ग्रेजुएट्स की आवश्यकता है। उन्हें ट्रेड्स की मार्केटिंग के लिए महीने में न्यूनतम 30 लाइव डेमो, जिसमें 2 से 4 लोगों के एक बैच का 1 घंटे के लिए अरेंज करना होता है। टारगेट मार्केट बेरोजगार गृहयुवा जो घर से काम करना चाहते हैं, स्कूली छात्र आदि है। कृपया अपने मोबाइल पर YouTube खोलें और चैनल सब्सक्राइब करें। स्वप्निल महाजन 3944 ट्रेड्स फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। यदि कोई व्यावसायिक संस्थान ग्लोबल मैथ IPR पेटेंट अधिकार खरीदने में रुचि रखता है तो वो अपने प्रस्ताव के साथ बातचीत कर सकता है। कृपया यहां दिए गए पते और फोन पर संपर्क करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पसंद के गीत के साथ वीडियो जानकारी का